हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट रोल ऑफ दिस एक्ट बीन इंश्योरिंग द गुड गवर्नेंस इन बिहार। तो ये गुड गवर्नेंस जो बिहार में करे तो आरटी एक्ट की क्या है और इसका गुड गवर्नेंस इंप्रूव करने बिहार में क्या रोल रहा है उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम इनटू 2005 विच इज क्रूशियल मैकेनिज्म विच इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। ये बहुत अच्छा एक शॉर्ट में अच्छा इंट्रो हो गया है कि 2005 में इंट्रो में आया। और इसमें ये लिख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है, इसके थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, ये भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसके देखते हैं फीचर क्या क्या है। तो फीचर ये है कि ये पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करता है, पीपल अकाउंटेबिलिटी टू आस्क इन्फॉर्म नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये क्या करते हैं, ये एक होप डेवलप करता है, किसका, तो स्वराज का एक होप डेवलप करता है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी आया है आरटीआई एक्ट के ऊपर, तो आप उस आर्टिकल को भी देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ में स्टडी पीएससी चैनल जो है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप इसके पीडीएफ भी ले सकते हो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आज का जो आर्टिकल है सॉइल हेल्थ कार्ड पे और सॉइल पे, और आपका एक है इसके राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, तो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, यानी कि स्वराज को साकार बनाता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी रहता है कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेता है वो केयरफुल रहता है कि भाई आरटीआई एक्ट के थ्रू उसको चेक किया जा सकता है, लोग उसको मांग सकते हैं कि क्या काम चल रहा है, जो भी चल रहा है तो उसके ऊपर से, तो अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है। फिर ट्रांसपेरेंसी, तो जो नो करप्शन इन डिसीजन मेकिंग, तो करप्शन वगैरह जो होते हैं उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में जो ट्रांसपेरेंसी रहती, इन सारी चीज़ों को ये सिक्योर करता है। वहीं देखें कि आरटीआई एक्ट जो प्ले क्रूशियल रोल इन द बिहार फ्लोइंग, तो बिहार में जो क्रूशियल रोल प्ले किया कैसे, तो कंट्रोल द करप्शन। जो आरटीआई एक्ट के थ्रू जो वेलफेयर स्कीम के अंदर, जैसे पीएम किसान स्कीम, इंडिया आवास योजना, तो इन सब के चीज़ में जो है जो करप्शन को रोका गया है। जैसे कि आप इसका एक दरभंगा के अंदर जो मिड डे मील स्कीम है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मिड डे मील स्कीम के बारे में जानकारी मिली कि उसके अंदर कुछ करप्शन वगैरह चल रहे थे, तो आरटीआई के थ्रू इसके बारे में पता चला। वहीं पे गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पीडीएस यानी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गया के पीडीएस सिस्टम में जो इरेगुलरिटी थी वो हमें इसके थ्रू मिला था, राइट टू इक्वल। फिर है कि ट्रांसपेरेंसी जो है लिस्ट को करता है कि पीपल गेट देयर लिस्ट फॉर पीपल इन मनरेगा स्कीम, कि बिहार के अंदर जो मनरेगा स्कीम है उसको इम्प्रूव किया है और बेटर ट्रांसपेरेंसी लाया है। हेल्प द मार्जिनलाइज सेक्शन, क्योंकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको हेल्प किया, जैसे कि वीकर सेक्शन है लाइक दलित, वुमेन, पुअर पीपल, एंड स्कीम फंड विद द आरटीआई अवेयरनेस अबाउट द आरटीआई। इन्होंने एनजीओ सब जो है इसको आरटीआई को प्रमोट किए हैं, उसको डेवलप करने में एक भूमिका निभाई है। वहीं पे अगर देखें इलेक्शन, तो इलेक्शन के अंदर अगर देखे थे, जो पीपल के जो भी हमारे लोग हैं वो जानते हैं कि भाई हमारे जो कैंडिडेचर है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जाते हैं। कोई पब्लिक अथॉरिटी है या पॉलिटिशियन है, एमपी है, कि भाई उसके अगेंस्ट कितने पॉलिटिकल जो क्रिमिनल चार्जेस है और कितने सिविल चार्जेस है, उसके पास कितना इनकम है, क्या है, तो ये सारी जानकारी आप इसके थ्रू ले सकते हैं। एज पीपल गेट फ्रॉम द आरटीआई हाउ मच गवर्नमेंट इज़ बेस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो इलेक्शन के जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में जान सकती है। कंडक्टिंग द आरटीआई विद आरटीआई एक्ट 2005 हैज़ हेल्प बिहार गवर्नमेंट टू बिकम ए मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड फ्रूटफुल इन करप्शन। इसके साथ साथ जो है इसके जो आरटीआई के जो मेन फीचर है, इसमें स्टार्टिंग में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेन फीचर क्या है कि 30 से 45 डे के अंदर आपको जो जितने भी डिस्पोजल करने पड़ेंगे इन्फॉर्मेशन को, जो आपके जो इसकी जो आरटीआई फीस करने की फ़ाइल कितनी है, तो 10 रुपीज़ है। जो बीपीएल फैमिली है उनके लिए
एब्सोल्युटली फ्री है। और जो इसमें चीफ कमिश्नर का पोस्ट रखा गया है, और आर्टिकल 21 के अंदर अगर कोई बात जाता है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो 48 आवर के अंदर उस आरटीआई को रिप्लाई करना होगा। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ में जैसे बिहार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे कि जो बिहार में कैसे किया है, तो आरटीपीएस जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुआ है और आरटीआई इनके थ्रू। तो ये सारे ई गवर्नेंस के पीरियड, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो सर्टिफिकेट बनाना होता है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो इन सारी चीज़ों में भी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन वे में के आंसर लिख सकते हैं। तो आज वाला जो आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, आई थिंक, तो उसको आप लोग पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।